हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकलेश्वर ब्लॉगर श्रेया। तो आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी बधाई। तो सुबह के जो बेसिक काम थे वो सारे हो चुके हैं और मैं भी फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। तो मैंने ना ये चूड़ियाँ भी पहन ली है। पहले मैं आप पीछे वाली देख रही ना वो पहन रही थी क्योंकि मेरी साड़ी से मैच होते हैं, पर फिर मैंने ना हर बार ही रेड पहना है तो मेरा मन नहीं हुआ। और उसको पहनने के चक्कर में ये देखिए, अगर दिख रहा हो तो ना बहुत ज़्यादा कट लग गया, तब वो चूड़ियाँ अच्छे से आई भी नहीं। तो बस अभी सारा काम वगैरह करके बैठी हूँ। 4 बजे मैंने बुलाया है पार्लर वाली को, क्योंकि साड़ी अच्छे से पहन नहीं पाती ना, तो मैंने सोचा उनसे ही पहन लेती हूँ। और बाल भी आज स्ट्रेट कराने का मन है। लास्ट ईयर भी करवा चौथ पे कराए थे, उसके पिक्चर मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और उस बार भी मैंने बनारसी पहनी थी और इस बार मैं कांजीवरम पहन रही हूँ। और आज के दिन ना हमारे यहाँ बिछिया भी चेंज किए जाते हैं, तो मैंने ना बिछिया भी निकाल ली है, ये रेड कलर के। तो वो भी मैं चेंज करूँगी। मतलब ये मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि ये नीचे से ऐसे होते हैं ना बंद करने वाले, तो वो मैं पहन नहीं पाती हूँ। और जनरली मैं प्लेन पहनती हूँ, मतलब जो रिंग वाले होते हैं ना वो, तो वो सही रहता है। और साथ पे ना मैंने ये जो पायलें हैं वो भी निकाल ली, ये भी नई है, ये भी मैंने अभी तक पहनी नहीं है, तो वो भी पहन लेती। तो चलिए जल्दी से ये सब चेंज कर लेते हैं। खाना मैंने वंशु और वंशु के पापा के लिए बना दिया है और अभी तक तो मुझे भूख नहीं लगी है, बाकी भगवान मालिक है। तो देखते हैं क्या करते हैं, चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में। तो हमारे ना करवा चौथ पे बिछिया जो है वो चेंज किए जाते हैं। तो देखिए, बस बिछिया चेंज करने से ना कितना अच्छा सा आ गया, और ये पायलें भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लग रही हैं। और यहाँ पे ना वंशु मुझे रेडी कर रहा है। उसने मुझे बोला था कि मम्मा आज मैं आपको रेडी करूँगा, तो वो यहाँ पे मेरी जो नेल पेंट है ना वो लगा रहा है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है और उसको भी अच्छा लगता है कि मैं उसके कहने पे रेडी होती हूँ। मतलब उसको जैसे जब कभी रेडी होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बोलता है मम्मा ऐसे रहा करो, ये वो बच्चा है ना, मुझे भी कभी कभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आ गई हूँ जो घर के बाकी काम होते हैं ना वो करने, क्योंकि मैंने करवा कल रात को नहीं निकाला था। जो मम्मी ने मुझे कांसे का या सॉरी पीतल का जो दिया है ना वो, तो वही सारी चीज़ें मैंने निकाल ली, क्योंकि इनको ना एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो पीताम्बरी ही यूज़ कर रही हूँ और इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो क्योंकि करवा, एक जो करवा होता है वो मिट्टी का मैं यूज़ करती हूँ, और जो सेकंड वाला होता है वो ये, क्योंकि ये मम्मी ने मुझे फर्स्ट करवा चौथ पे दिया था। नेक्स्ट ये जो लोटा आप देख रहे हो ना, ये मैंने खुद से बनाया था मेरे फर्स्ट करवा चौथ पे ही। थाली, लोटा और छलनी जल गई थी लास्ट ईयर, तो इस बार मैंने जो नई छलनी है ना वो भी ले ली है। तो बस यहाँ पे जो भी बर्तन है ना वो मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो इधर आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में बेसिकली ना हमारे यहाँ जो करवा होता है मिट्टी वाला, वो भरा जाता है पूड़ियों से और मिठाई के थ्रू। मिठाई वगैरह उसमें रखी जाती है और फरे भी होते हैं, वो भी बनाए जाते हैं। पर मैंने ना फर्स्ट टाइम फरे नहीं बनाए थे, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो 7 पूड़ी जो होती हैं वो मेन होती हैं, उसके अलावा गौर पे चढ़ाते हैं, वो सब अलग हो। तो वही 2 मुट्ठी पूड़ी, बाकी मैं पूड़ी जो प्लेन है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पूजा की जो प्रिपरेशन है ना वो भी कर लूँगी, क्योंकि हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। किसी में मिठाई वगैरह भरी जाती है, किसी में कहीं पे कुछ और, तो सब जगह का अलग अलग रिवाज होता है। पर हमारे मतलब ये मेरे मायके में होता है, ससुराल में नहीं होता। और मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैंने शादी से पहले, जब मेरी शादी फ़िक्स हो गई थी इंगेजमेंट के बाद, मतलब शादी और करवा चौथ के मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिन बाकी थे, तो मम्मी ने मुझे बोला ये रख लो, बहुत अच्छा है। पंडित जी ने भी बोला, तो मैंने रख लिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि इनके यहाँ पे करवा चौथ नहीं होके तीजा होती है। तो फर्स्ट साल तो तीज नहीं रख पाई, नेक्स्ट ईयर भी नहीं रखा, तो तीसरी साल में मैंने तीज भी उठा लिया। तो अभी दोनों पति के लिए व्रत रखती हूँ। तो यहाँ पे जो पूजा का सामान है ना, पूजा की जो पूड़ियाँ हैं वो भी बन के रेडी हो चुकी हैं। अब जो बाकी पूजा की तैयारी है वो भी कर लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद ना टाइम नहीं मिलता। आप क्योंकि पूजा का समय भी इस तरीके का था, जैसे 6 से 7 मम्मी ने बोला था कि इस बीच पूजा कर लेना तो सही रहेगा। और फिर रेडी होने में भी टाइम लगता है। ऊपर से मैंने पार्लर वाली को भी बुला रखा है 4:30 के करीब। तो अभी जो टाइम हो रहा था 3 साढ़े 3 बज रहा था। और हमारे यहाँ किसी भी पूजा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले चौक बनाया जाता है, जैसा मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा बताया, और मैं ऐसा ही करती हूँ। और ये गौर रखी जाती। तो ये पड़ुआ, अगर आपको पता हो, एक मिट्टी होती, चिकनी मिट्टी उसको बोलते हैं, उसकी होती, पर वो मेरे पास है नहीं और मैं लाना भी भूल गई। तो जो नॉर्मल मिट्टी होती है ना, उसको रखा हुआ है। मैं 5 रखी जाती हैं। और यहाँ पे मैं कलश जो है वो भी स्थापित कर रही हूँ,
थोड़ा कम चावल डाले थे, तो इसलिए फिर एक्स्ट्रा चावल डाल के अच्छे से इसको रख रही हूँ। और जो मतलब इनको गौर बोलते हैं बेसिकली। तो जब आप कोई पूजा करते हैं ना, तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे पहले इन्हीं की ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मेरी जो पूरी पूजा की तैयारी है ना वो हो चुकी है। तो ये वाली जो वो प्लेट है जिससे मैं चढ़ाऊँगी, मतलब सुहाग का सामान, जैसे चूड़ियाँ हो गई, आपका बिछिया, बिंदी और ये सिंदूर, ये सब। हाँ, और ये महावर है जिससे पूजा होती है वो। और यहाँ पे मैंने चौकपूर लिया है और गौरी जी बैठा दी हैं उस पे कलश, और ये दोनों करवे मेरे भगवान जी। अब बस मैं पूजा करने जा रही हूँ, मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर में, क्योंकि अभी रेडी होना है और टाइम जो पूजा का टाइम है वो 6 से 7 के बीच में है। तो मैंने जो साड़ी है ना वो पहन ली है। बस फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया क्योंकि काम करते करते ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसलिए। और यहाँ पे ना जो पूजा का खाना होता है ना वो भी रेडी हो गया है। तो अब मैं जाती हूँ जल्दी से मेकअप करने। तो जो मेकअप है ना वो मैंने खुद से ही किया था, और वैसे भी मुझे ना मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार का जो मेकअप था वो सब लोगों ने बोला बहुत ही अच्छा था, क्योंकि टाइम कम था ना। तो जब टाइम कम होता है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है। तो ये है मेरा पूरा मेकअप लुक। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। लाइट में पता नहीं साफ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट पंचू को तो अच्छा लग रहा है ना पंचू। तो इधर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले जो करवा है ना वो भरा जाता है। तो वही मैं करवा भर रही हूँ पहले, क्योंकि मैंने पहले भरा नहीं था, क्योंकि पूड़ियाँ गर्म थी। और यही पूड़ियाँ जो है वो मुझे कल खानी है। आज संडे है ना, तो संडे को करवा, मतलब बोलते हैं अच्छा दिन होता है ना, उसी दिन खोलते हैं। तो इसीलिए पहले मैं जो करवा है उसको भर दूँगी। उसके बाद जो भी प्रिपरेशन होती है ना वो करूँगी। मतलब प्रिपरेशन तो ऑलरेडी मैंने कर चुकी है, बस अब पूजा की जो तैयारी है ना वो यहाँ पे करूँगी। तो 5 पूड़ी मैंने जो मिट्टी वाला है वो उसके अंदर रखी है, और 2 मीठी पूड़ी ऊपर, और बाकी गौरी जी पे, और जो दूसरा वाला है करवा उस पे। उसके बाद हमारे यहाँ जो महावर होता है ना वो सबसे पहले चढ़ाया जाता है भगवान जी को। उसके बाद वही महावर मुझे अपने पैरों पे लगाना, उसके बाद ही ना हमारी जो मेन पूजा होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दिया जला लिया है, उसके बाद जो पूजा है वो करूँगी। तो सबसे पहले मैं महावर लगाऊंगी, उसके बाद जो भी सुहाग का सामान मैंने दिया है वो माता रानी को चढ़ा के, और खुद से उनसे 5 बार सिंदूर लूँगी। सिंदूर लेना अच्छा होता है, अगर आप भी कभी नहीं ले तो करके देखें। माँ का सुहाग अगर आप लेंगे ना तो आपका सुहाग भी अच्छा रहेगा। बोलते हैं इससे ना प्रेम बढ़ता है। तो बस माता को सिंदूर लगाने के बाद, मतलब भगवान जी को लगाने के बाद, अब मैं अपने लगा लूँगी, फिर बाकी की पूजा करूँगी। तो बस आप बाकी पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे जो कथा है वो भी पढ़ लूँगी। अब आके बैठ गई हूँ ना, अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, और टाइम ना कट नहीं रहा है। 8:30 का टाइम है यहाँ पे, पर आते आते 9 बज जाएगा। फिर देखते हैं क्या करना है। भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, प्यास बहुत तेज़ लग रही है।
इतनी प्यास मुझे ना 30 जब नहीं लगी थी जितनी मुझे अभी लग रही है। और मैं यहाँ के एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। वंशु और वरुण बाहर हैं, तो अभी जाके बस वंशु को खाना खिलाना है, क्योंकि उसको तो खिलाना ज़रूरी है ना, चांद तो आता रहेगा फिर। तो चांद भी यहाँ पे ना 9:20 पे आया था, और दिल्ली में तो आया नहीं, तो उन लोगों को ना मैंने ऑनलाइन ही पूजा करवाई थी। इतना प्यारा चांद दिख रहा है ना, बहुत लेट आया पर ठीक है, 10 बज रहा है। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिएगा मेरे साथ।